स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के पार, अब तक 840 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 27,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 19,855 है, जिसमें से अभी तक 840 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 6,200 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 7,650 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 325 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,095 संक्रमित हैं और अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,635 मामले सामने आए हैं और 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,168 संक्रमित हैं, जिसमें से 37 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,890 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 24 की मौत हो चुकी, जबकि 1,030 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,800 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,05,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 29,30,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 19 लाख है और खुशी की बात ये है कि अब तक 8,40,000 लोग ठीक हो चुके। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में अब तक 9,60,000 लोग इससे संक्रमित हुए तथा 54,189 लोगों की मृत्यु हुई। इटली में इस महामारी के कारण अब तक 26,394 लोगों की मौत हुई और अब तक 1,97,000 लोग इससे संक्रमित हुए। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,25,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके और 23,240 लोगों को इसकी वजह से मृत्यु हुई। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 88,909 लोग संक्रमित हुए और 4,640 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना वायरस से संक्रमण और मौत के मामले में यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में स्थिति बदतर है। फ्रांस में अब तक 1.62 लाख लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 22,648 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि जर्मनी में कोरोना वायरस से 1.57 लाख संक्रमित हुए हैं और 5887 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 12,744 मामलों की पुष्टि हो चुकी। इसके कारण 275 लोग से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मन की बात में पीएम ने कहा, देश में बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा, हर कोई दे रहा योगदान। जी आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में देशवासियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रत्येक देशवासी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को भोजन करा रहा है। दूसरों की मदद के लिए हृदय के किसी कोने में ये जो उमड़ता घुमड़ता भाव है, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। देश का हर नागरिक इस लड़ाई का सिपाही और इस लड़ाई में नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश एक साथ चल रहा है, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पूरे देश में महायज्ञ चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे किसान भाई बहनों को देखिए, वे इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि इस देश में कोई भूखा न सोए। उन्होंने यह भी कहा कि ताली थाली दिया मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने ऐसी भावनाओं को जन्म दिया है जो लोगों को प्रेरित कर रही है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने को आतुर है। बता दें कि रेडियो कार्यक्रम मन की बात का यह 64वां संस्करण है। इससे पहले 63वें एपिसोड में पीएम मोदी
कोविड-19 के कारण देश में व्याप्त स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था। यह कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण बीच रास्ते में फंसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 54 मजदूरों को पलसाना के शहीद सीताराम कुमावत और सेठ केएल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए पृथक केंद्रों में ठहराया गया। इन मजदूरों ने खाली समय में स्कूलों के रंग रोगन का बीड़ा उठाया और वे दूसरों के लिए मिसाल बन गए। सरकारी स्कूलों का रंग रोगन कर उनकी सूरत बदल दी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। अकेले नहीं लौटेंगे प्रवासी, कोरोना भी साथ आएगा। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने को लेकर नितिन गडकरी ने सीएम योगी को दी सलाह। जी आपको बता दें कि देश भर में चल रहे कोरोना लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और मजदूरों को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार को सलाह दी। मालूम हो कि कोटा से हजारों छात्रों को लाने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को अब मजदूरों के वापसी पर विचार कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के उठाए इस कदम से नितिन गडकरी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रहें। मजदूरों के गांव में जाने से वहां कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। नितिन गडकरी ने कहा, जो मजदूर पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोकने की जरूरत है। उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उनके खाना और छत देने की जरूरत है। जो मजदूर पैदल चलकर अपने गांव तक पैदल पहुंच रहे हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को भी कोरोना का संक्रमण हुआ तो उसका खामियाजा पूरे गांव, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा प्रदेश सरकारों से मेरा आग्रह है कि मजदूरों का वापस जाने से रोकें। उन्होंने कहा, मैंने यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ का वह बयान सुना जिसमें वह बसें चलाने की बात कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। इस समय हमें ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। लोगों को लाने का यह सही समय नहीं है। अगर कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो उत्तर प्रदेश में यह बड़ी समस्या हो सकती है। गडकरी ने केंद्र सरकार के पिछले महीने जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी राज्य लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के रहने और खाने का इंतजाम करेंगे, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कई राज्यों में प्रवासियों को खाना भी खिलाया जा रहा है। जून तक बिजली बिल माफ करने की मांग। जी हां, आपको बता दें कि देशवासी कोरोना जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण कारखाने, कंपनियां बंद हैं, लोग बेरोजगार होकर घर बैठे हैं। पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला, खाने पीने की समस्या से हर दिन जूझ रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में बिजली बिल भरना उनके लिए किसी आत्महत्या से कम नहीं। पिछले मार्च से लेकर जून तक की बिजली माफ की जानी चाहिए। इसकी मांग केयर और पब्लिक सेफ्टी एसोसिएशन नामक संस्था ने राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्रालय को एक पत्र के जरिए की। अगर कंपनी मालिक घर बैठे कामगारों को वेतन नहीं देंगे, कामगार व गरीब तबका बिजली बिल के पैसे कहां से लाएगा। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार बिजली बिल पूर्ण माफ करके लोगों को राहत देने का निर्णय लेना चाहिए। केवल कामगार ही नहीं, किसान, मजदूर, कंपनी मालिक सभी लॉकडाउन की समस्या झेल रहे हैं। किसान की लागत नहीं मिल रही, सब्जियां खेत में सड़ रही है या जानवर खा रहे हैं। मोटर पंप की मदद से पानी खींचकर खेतों में लगाया। अगर आमदनी नहीं हुई तो भरकम बिजली बिल की रकम कहां से अदा करेगा। इस समस्या पर सरकार गंभीरता से विचार करना चाहिए और बिजली बिल तत्काल माफी का निर्णय लेना चाहिए। अब होगा कोरोना का खात्मा। वायरस को मारने वाले वैक्सीन का परीक्षण रहा सफल। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के बीच चंडीगढ़ पीजीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीजीआई ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की वैकल्पिक दवा के तौर पर शुरू किए गए सेफ्टी ट्रायल में पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। पीजीआई ने कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाने वाली दवा को 6 मरीजों पर आजमाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आए हैं। अस्पताल का दावा है कि जिन्हें कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन मरीजों को एमडब्ल्यू वैक्सीन की 0.3 ml दवा का इंजेक्शन देने से काफी सुधार हुआ। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों पर डॉक्टरों ने लगातार 3 दिन तक यह दवा प्रयोग की और पाया गया कि मरीज पर वैक्सीन का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित और सकारात्मक है। बता दें कि इस दवा का इस्तेमाल पहले कुष्ठ, तपेदिक और निमोनिया ग्रस्त पेशेंट्स पर भी किया गया था। उनमें भी दवा के इस्तेमाल को सुरक्षित पाया गया था। अब कोरोना के पेशेंट्स पर भी दवा सुरक्षित पाई गई। पिछले सप्ताह ही पीजीआई चंडीगढ़ को भारत सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिक ट्रायल के लिए चुना था।
काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोरोना वायरस पर कुष्ठ रोग में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन के क्लिनिक ट्रायल की मंजूरी दी थी। कोरोना पर WHO की नई चेतावनी, वायरस फिर लौटकर नहीं आएगा, इसके सबूत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। वायरस कब खत्म होगा, इसके बारे में फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं स्वास्थ्य संगठन इस वायरस को लेकर अब नए अलर्ट जारी कर रहा है। WHO ने नया दावा किया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ठीक हुए लोग फिर बीमार नहीं हो सकते। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ठीक हुए लोगों में लौटकर नहीं आए। दुनिया भर में कोरोना से करीब 6 लाख लोग संक्रमित हैं। ऐसे में WHO का यह दावा परेशान करने वाला है। WHO ने ट्वीट किया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडीज है, वे दूसरी बार संक्रमित होने से बच जाएंगे। बता दें कि इससे पहले WHO चीफ ने दावा किया था कि कोरोना अभी अपना और भयंकर रूप दिखाने वाला है और यह हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। WHO चीफ ने यह बात कुछ देशों द्वारा लॉकडाउन में दी जा रही ढील को देखते हुए कही थी। WHO ने दुनिया भर में सरकारों को आगाह करते हुए कहा था कि ठीक हो गए लोगों को वे इम्यूनिटी पासपोर्ट और रिस्क फ्री सर्टिफिकेट न बांटें, क्योंकि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की भी संभावना है।